Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. In my previous videos, I started explaining chapter 9 Bholi, and I had explained till here. Okay, 1 2 and page number 3. Okay, so today in this explanation video I will continue from here. अभी तक हम लोग पढ़ा भोली है ना, who was very innocent girl and she was taken to school with her father. Okay, so let's see what happens later. भोली didn't know what exactly a school was like. भोली को नहीं पता था exactly कि स्कूल कैसा होता है and what happened there, वहाँ पे क्या होता है ना, मतलब भोली has no idea about school, but he was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी उम्र की बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पे थी. शी होप दैट वन ऑफ दोज गर्ल्स माइट बिकम अ फैन, और उसे उम्मीद थी कि उन लड़कियों में से कोई ना कोई उसकी दोस्त ज़रूर बन जाएगी. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स. जो लेडी टीचर थी उसके क्लास में, वो बच्चों से कुछ कह रही थी, बट भोली could understand nothing. लेकिन को भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. She looked at the pictures on the wall. वो दीवारों पर, एक्चुअली प्राइमरी स्कूल सभी खुला हुआ है ना, तो बच्चों के सीखने के लिए दीवारों पे पिक्चर्स बनाए जाते हैं, राइट. जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स है ना, एंड ऑल दैट. द कलर्स फैसिनेटेड हर. और वो जो पिक्चर्स थे उसके कलर्स ने उसको बहुत फैसिनेट किया, बहुत अट्रैक्ट किया. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. वो घोड़ा ठीक उसी तरह ब्राउन कलर का था जिस ब्राउन कलर के घोड़े पर तहसीलदार साहब गांव को विजिट करने आए थे. कंपेयर कर रही है. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. और दीवार पे पिक्चर में बनी जो गोट थी वह उसी की तरह ब्लैक थी जो कि इसके पड़ोस में एक गोट थी ब्लैक कलर की. मतलब पड़ोस वाली गोट के जैसे ही तस्वीर में भी जो गोट बनी हुई है वह भी ब्लैक कलर की है. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और तोता भी उसी तरह ग्रीन था जिस तरह की आम की बगिया में तोते ग्रीन थे उसने देखे थे. एंड शी वॉज just like their Lakshmi. And the cow was just like Lakshmi. और जो दीवार पर जो गाय पेंट हुई थी है ना, गाय की जो ड्राइंग वो ठीक उसकी लक्ष्मी की तरह ही है. And suddenly भोली noticed that the teacher was standing by her side smiling at. तभी भोली ने देखा कि उसकी टीचर उसके पास खड़ी हैं और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. बेटे तुम्हारा नाम क्या है. भोली. बेटे यहाँ पे देखो भोली वो जो स्टैमरिंग वो हकला रही है. शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, है ना, उससे ज़्यादा वो नहीं स्टैमर कर सकती थी. देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आइज टू अ हेल्पलेस फ्लड. हाँ, और उसके बाद वो चिल्लाने लगती, रो पड़ती है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर. जिस कोने में बैठी थी वो वहीं पे जो है अपना सर झुका लेती है. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. और उन लड़कियों की तरफ वो नहीं देख पाती थी, देखने की हिम्मत जुटा पाई जो अभी भी उसकी तरफ देख के हंस रही थी. When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गईं. बट भोली did not leave her corner. भोली के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह भी जो है बाहर जाए, अपने कॉर्नर की सीट छोड़ कर जाए. Her head still forward lowered. अभी भी उसका सर बिल्कुल झुका हुआ था. She kept on sobbing. वह सिसक रही थी. एक्चुअली वहाँ पे वो थोड़ी एम्बेरस्ड फील कर रही है, बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है क्योंकि शी वॉज शी वॉज नॉट नॉर्मल, है ना, लाइक अदर स्टूडेंट्स.
भोली द टीचर्स वॉइस, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे भोली की लाइफ में चेंजेस आने वाला है। द टीचर्स वॉइस was soft and soothing in all her life. She had never been called like that. और जैसे ही टीचर ने भोली कहा तो टीचर की वॉइस बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही सुंदर थी, है ना। और उस तरीके से कभी भी उसको किसी ने उतने प्यार से पुकारा नहीं था। इट टच्ड हर हार्ट। और इतने प्यार से जब उसने अपने नाम को सुना टीचर के द्वारा, वो उसके दिल को छू गया। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर। टीचर ने कहा, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट फॉर सजेशन। एक कमांड नहीं दे रही हूँ मैं तुमको, एक फ्रेंडली सजेशन दे रही हूँ। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर से पसीने पसीने हो गए। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसके स्टैमरिंग टंग फिर से उसकी बेइज्जती का कारण बनेंगे। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, कम से कम इस दयालु स्त्री के लिए तो नहीं। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी उसने एक प्रयास करने की निर्णय लिया कि मैं एक प्रयास करूँगी अपना नाम बताने की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, इतनी प्यारी आवाज़ है इसकी, इतनी मधुर आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह ये सोच रही थी बोली कि वह उस पर नहीं हंसेगी। ओके, भ भ भो, देखो बेटा यहीं तक ये बोल पा रही है। शी बिगेन टू स्टैमर, वह हकलाने लगी। वेल डन द टीचर इनकरेज, शाबाश शाबाश, टीचर ने उसको इनकरेज किया। कम ऑन नाउ, फुल नेम, अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और लास्ट में उसने बोला और उसको रिलीफ भी मिला, है ना, जैसे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स। तुम अपने अंदर से डर निकाल दो और तब तुम दूसरे बच्चों की तरह ही बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो पूछ रही हो, क्या वास्तव में मैं भी नॉर्मल बच्चों जैसे बोलने लगूंगी। यस इट विल बी वेरी ईजी, ये बहुत ईजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम, तुम्हें रोज़ स्कूल आना होगा, क्या तुम रोज़ स्कूल आओगे। भोली नोडेड, भोली ने सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड, यस एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। फिर वो जो है भोली को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वह भी जो है नॉर्मल बोल रही है। डिडंट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, है ना, डिडंट आई टेल, क्या तुम्हें नहीं बताया, ये बुक ले लो। ओके, देखो बेटा यहाँ पे टीचर जो है ना, द टीचर इज़ गोइंग टू चेंज द इंटायर लाइफ ऑफ भोली। हाँ, वो उसको देखो इनकरेज कर रही है, वो उसको बुक भी देती हैं द टीचर। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब में बहुत खूबसूरत तस्वीरें थीं। द पिक्चर्स वर इन कलर, रंग बिरंगी तस्वीरें थीं। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लक्ष्मी, राइट। And with every picture was a word in big black letters. No 1 month you will be able to read this book. Okay, sorry, in 1 month, एक महीने के अंदर जो है तुम ये बुक पढ़ सकोगे। Then I will give you a bigger book, तब मैं तुमको एक बड़ी बुक दूंगी। And still bigger was in time, you will be more learned than anyone else in the village। कह रही है कि और वो बुक जब तुम पढ़ लोगे तो गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षित तुम हो जाओगे, सबसे ज़्यादा तुम सीख लोगे। Then no one will never able to laugh at you, फिर कोई भी तुम पर कभी भी नहीं हंसेगा। People still listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। लोग तुमको सम्मान से सुनेंगे भी और तुम भी बिना हिचकिचाहट के बोल लोगे। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना, राइट। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple
वर रिंगिंग। भोली को अचानक ये महसूस हुआ कि मंदिर की घंटियाँ एक साथ बजने लगी हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लोसम्ड, और उसके घर के बाहर, स्कूल की बिल्डिंग के बाहर जो वृक्ष है वो खिल पड़े हैं। इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े रेड फ्लावर्स में। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, उसके दिल में, दिल की धड़कनें एक नई आशा की किरण से धड़कने लगी। न्यू लाइफ, उसे महसूस होने लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एंड शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। दस द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार जो है वर्षों बीत गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, अब वो गांव जो है एक छोटा सा टाउन बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल, और जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया था। द मेल ट्रेन्स बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और मेल ट्रेनें भी उसके जो है टाउन पे स्टॉपेज पे रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हर हिज वाइफ, एक दिन डिनर के समय रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। देखो बेटा, यहाँ से एक कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। रामलाल के पास एक ऑफ़र आया हुआ है भोली की मैरिज का, तो उसी पे चर्चा चल रही है। तो बिशंबर पूछता है, क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। इतने अच्छे, वेल टू डू मतलब बहुत ही थोड़ा सा प्रॉस्परस ब्राइड ग्रूम है रामलाल, सॉरी बिशंबरनाथ। तो भोली बहुत खुशनसीब होगी ऐसे वेल टू डू फैमिली पाकर, हस्बैंड पाकर। अब एक शॉप, बड़ी दुकान है, a हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है उसके बैंक अकाउंट में भी हज़ारों रुपए हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात कि कम से कम वो दहेज तो नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, लेकिन देखो तो बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मेरी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वह भी थोड़ा लिम्प करता है, मतलब थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली, इसके बाद भी उसकी जो पहली वाइफ के जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। राइट, एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है, बिशंबर एक जो है एक थोड़ा एडल्ट, मतलब जस्ट इस रामलाल की एज का एक आदमी है जो लिम्प करता है, लंगड़ाता है, और उसकी पहली बीवी के एडल्ट्स बच्चे, मतलब बच्चे एडल्ट्स हो चुके हैं, और उसके पहली वाइफ गुजर चुकी। राइट, तो बिशंबर ने प्रपोज किया है रामलाल को कि भोली से शादी करने के लिए। ठीक है, तो भोली की शादी इनकी फैमिली में डिसाइड होता है कि वह बिशंबर से कर दी जाएगी, जो कि भोली के पिताजी की एज के बराबर है। राइट, तो ये सब सीन चल रहा है। लेट्स सी। सो व्हाट डज मैटर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, 45 साल या 50 साल का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये बहुत बड़ा उम्र थोड़ी नहीं एक इंसान के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम लोग लकी हैं कि वो दूसरे गांव का रहने वाला है। एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसके पॉक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि कम है, यह भी उसे नहीं पता है। एक्चुअली बताया ना, शुरू में भोली को जो है चिकन पॉक्स हुआ था, फिर उसके शरीर पे जो है धब्बे पड़ गए थे, है ना, निशान पड़ गए थे पॉक्स के, और थोड़ा सा ब्रेन भी थोड़ा डैमेज हो गया था। बट नाउ शी इज़ क्वाइट सेंसिबल। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोज, अगर हम लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो उन्हें पूरी जीवन शादी नहीं करेगी, अविवाहित रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ लेकिन मैं जिससे रह कहे कि भोली इस बारे में क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वंस से, शी इज़ लाइक अ डम्प काउ, मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। हाँ, फिर ये रामलाल कह रहा है कि हो सकता है तुम कुछ हद तक सही हो। तो फाइनली रामलाल ने माइंड मेडअप कर लिया कि इसकी शादी दिसंबर से कर दी जाएगी। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, घर के आंगन के दूसरी साइड में, भोली ले अवेक ऑन हर आउट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, भोली बाहर थी और अपने पेरेंट्स की बातचीत को सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, है ना, उनके विस्परिंग कन्वर्सेशन को भी सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, बिशंबरनाथ एक वेल टू डू ग्रॉसर है, उसके पास उनकी दुकान है। ही केम विद अ बिग पार्टी
और फ्रेंड्स, है ना, वो उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, राइट. अ ब्रास बैंड playing a popular tune from an Indian film headed the procession. क्या मतलब कि जब बारात लेकर आएगा तो ब्रास बैंड भी आएगी, जो कि मूवी के थोड़ा सा तरह जो है पूरी बारात, अच्छी खासी बारात आएगी. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, दूल्हा डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा होगा. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पम्प एंड स्प्लेंडर. इस तरीके की दिखावे से, है ना, इस तरह की शोबाजी को सोचकर रामलाल काफ़ी खुश हो रहा है. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी की शादी इतने ग्रैंड तरीके से, इतने शानदार तरीके से होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. भोली की जो एल्डर सिस्टर थी, भोली की इतना बेहतर मतलब लक देख कर वो उससे जलने लगी थी कि मतलब इतनी रिच फैमिली, प्रॉस्परस फैमिली हमें क्यों नहीं, हमारी शादी क्यों नहीं हुई. ओके. When the suspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." हाँ, और जब वो पवित्र समय आ गया, यानी कि 7 फेरे लेने का, ठीक है, तो पुजारी जी ने कहा कि भाई दुल्हन को बुला के लाओ. भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस. भोली लाल केरल की ब्राइडल ड्रेस में बिल्कुल सजी हुई थी. वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस. दुल्हन की जगह पे उसको ले आया गया नियर द सेक्रेट फायर, है ना, उस सेक्रेट पवित्र अग्निकुंड के पास जहाँ पे 7 फेरे होने हैं. गार्लैंड द ब्राइड. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, है ना, मतलब बिशंबर के दोस्तों में से किसी ने कहा कि जो है दुल्हन को वरमाला डालो. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. ठीक है, और येलो मैरीगोल्ड की जो गार्लैंड बनी थी उसको उसने उठाया. अ वीमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन येल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. तभी एक विमेन ने जो है दुल्हन के चेहरे से जो सिल्कन जो वेल है, पर्दा है, उसको उसने हटाया, मतलब घूंघट को हटाया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस. बिशंबर ने तेजी से, बहुत ही, है ना, स्विफ्टली एक नज़र दौड़ाई, उसको देखा अपनी होने वाली दुल्हन को. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. और गार्लैंड उसके हाथों में भी था. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. और फिर जो है धीरे धीरे उसने अपना घूंघट नीचे किया. हैव यू सीन हर. क्या आपने उसे देख लिया? सेड बिशंबर टू हर फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम. है ना, बिशंबर ने अपने बगल वाले दोस्त से पूछा, क्या तुमने देखा? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं. सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर. तो क्या हो, तुम भी तो जो है यंग नहीं हो. मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर. लेकिन फिर भी अगर मुझसे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. तो उसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे. अब यहाँ देखो, बिशंबरनाथ जो है डाउरी की बात कर रहा है. सिर्फ इस बात को देख के कि उसकी बेटी के चेहरे मॉक्स हैं, तो मैं इसके बदले में डाउरी ले लूँगा. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन. रामलाल उसके आगे गए और अपनी पगड़ी को उतार के उसे मतलब नीचे रखते हुए बोला, उसके सामने रखते हुए बोला, हिज ऑनर हिम स्वामी एट बिशंबर्स फीट. है ना, वो बिशंबरनाथ के जो है चरणों में जो है गिड़गिड़ा रहा है. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो. मुझे इतना लज्जित ना करें. टेक 2,000 रुपीज़. हम यहाँ पे देखो डाउरी बार्गेनिंग की बात हो रही है. मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, 2,000 रुपये ले लीजिए. नो, 5,000 और वी गो बैक. कीप योर डॉटर. नहीं, 5,000 लेंगे, वरना जो है आप अपनी बेटी को रख लीजिए, हम लोग चले जाएंगे. बी ए लिटिल कंसिडर प्लीज़. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. अगर आप बिना विवाह किए हुए चले गए तो मैं गांव में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा. देन आउट विथ 5,000. तो फिर 5,000 निकालो. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. रामलाल वेंट इन. रामलाल कहता चला गया. स्पेंड सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स. रामलाल अंदर गए, सेफ को ओपन किया और नोट्स को काउंट किया. ही प्लेस द बंडल ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स फीट. और उसने नोटों की जो गड्डी थी वो दूल्हे के चरणों में उसने रख दिया. ओके. ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल. बिशंबर के इस लालची चेहरे पर, है ना, एक विजयी मुस्कुराहट तैर गई. ही हैड गम्बल एंड वन
गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। ठीक है ना, उसने पैसे रखे और उसके बाद अनाउंस किया कि जो है मुझे गार्लैंड दो, मतलब वरमाला इधर लाओ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइट फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। इस बार भी उसके चेहरे से घूंघट हटाया गया, लेकिन उसकी आंखें इस बार डाउनकास्ट मतलब नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट, वो ऊपर देख रही थी सीधे, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरफ। इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। न तो नफरत की भावना थी उसकी आंखों में, सिर्फ जो है कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब विरोध करने की एक तरह से जो है भावना दिख रही थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड to place it around the bride's neck, but before he could do so, Bholi hand stuck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the well. इससे पहले कि बिशंबर उसे वरमाला डालता, भोली उठ जाती है और वरमाला को दूर फेंक देती है और घूंघट हटाते हुए बोलती है, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, स्पष्ट आवाज़ में बोलती है। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस नेवर वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। बिना थोड़ा सा भी हकलाए इतनी क्लियर आवाज़ सुनकर भाई बहन माता पिता सभी लोग जो है हतप्रभ रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल बिल्कुल थंडर स्ट्रक मतलब बहुत टेकन अबैक हो गए, समझ नहीं रहे थे क्या करें। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, जो अतिथि आए थे वो फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, सभी लोग कहने इतनी निर्लज लड़की है, इतनी अगली है, फिर भी इस तरह से बात कर रही है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली। बोली, क्या तुम क्रेजी हो, तुम अपने परिवार के शर्म की लाज की बात नहीं समझ में आ रही है क्या? तुम अपनी फैमिली के रिपुटेशन के जरा सा भी ख्याल नहीं है? हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज़्ज़त, कम से कम इज़्ज़त का तो ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ इज़्ज़त, सेड भोली, कह रहे पिताजी आपकी ही इज्जत के लिए, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से मैं शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन एक ग्रीडी, लालची इस तरीके के इंसान को मैं अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई विल नॉट, है ना, मैं नहीं करूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ शेमलेस, शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम लोग समझ रहे थे कि वो जो है हार्मलेस डम काउ की तरह है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी, हाँ आंटी, मतलब होता ना कि सभी लोग जो है कानाफूसी कर रहे हैं। यस आंटी, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. आप सभी लोग मुझे इसी तरह काउ समझ रहे थे ना, और इसीलिए हार्टलेस क्रीचर को सौंपने की तैयारी कर रहे थे। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन वो डम्ब काउ स्टैमरिंग फूल अब बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आपको और कुछ सुनना है? बिशंबरनाथ द ग्रेडी स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, बिशंबरनाथ जो लालची था अब बारात लेकर वापस जाने लगता है। द कन्फ्यूज्ड हैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब क्लोजिंग सॉन्ग भी बजने लगता है। रामलाल स्टूड नोटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड्स बोब्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, रामलाल भी बहुत ही दुख और शर्म से बिल्कुल बैठ चुका है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर हैज स्लोली डाउन, और जो आग थी, पवित्र आग जल रही थी, वो भी बुझने लगती है। एवरी वन वॉज गॉन, सभी लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वॉट शैल वी डू विद यू। पूछ रहा है कि अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब क्या करना चाहिए? And Suleika said to her voice that she was calm and steady, don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you, पिताजी मेरी चिंता ना करें, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूँगी। माँ जी, and I will teach in the same school where I learned so much, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने सब सीखा है।
Isn't last right, ma'am? The teacher had all along stood in a corner. टीचर भी उसके मतलब एक कोने में खड़ी थी. Watching the dramas, पूरे ड्रामा को देख रही थी. Yes, बोली, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating द completion of her masterpiece. जिस प्रकार से कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को बनाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन फील करता है, सिर्फ वही फीलिंग उस लेडी टीचर को भी आ रही थी कि भोली को उसने इस तरह से पढ़ाया. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर.